तो मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों आज एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ चाइना यूएस कंपटीशन और पाकिस्तान बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं आज एक पेपर पढ़ रहा था इस्लामाबाद में वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी मैरियट होटल में और मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने वहाँ पे बातें की हैं आपसे भी शेयर कर लूँ और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए आपके इस खादम ने भी वहाँ पे हल्की-फुल्की गपशप मारी कि बेसिकली क्वाड एंड इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की कि मेरा मकसद ये था दुनिया को बताना और पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों को बताना कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो इस सारे खित्ते को इग्नोर कर रहा है। ये बेसिकली इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो था वो इसको करा रहा था इस कॉन्फ्रेंस को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी और भी रिटायर्ड एम्बेसडर्स भी थे, एकेडमिशियन थे, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो उसको लीड हेड कर रहे थे। और मैंने जो वहाँ पे कहा मैं वो आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बेसिकली तो मैंने क्वाड एंड इंडो पैसिफिक पे बात की सबसे पहले तो और लोगों को बताया कि क्वाड क्या है। मेजॉरिटी हमारी अवाम को तो पता ही नहीं है। तो क्वाड बेसिकली आपको पता है 4 ममालिक हैं अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को देखने के लिए 2003 में ये वजूद में आया और फिर जब 2007 में एशियन सुनामी आया तो उस वक़्त जो थी वो इसके ऊपर काफ़ी बात हुई इंडो पैसिफिक ममालिक के ऊपर और जो चारों ममालिक ने काफ़ी रोल प्ले किया। लेकिन फॉर्मली 2007 में जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंज़ो एब ने इंडियन पार्लियामेंट में कहा था कि इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन आर वन कॉमन स्पेस। उसके बाद फिर अमेरिका जो है उसने 2011 में इंडो पैसिफिक की जो कॉन्टेक्स्ट में बातें करना शुरू कर दी और पिवट टू एशिया वो लेके आए और आइडिया लेके आए और हिलरी क्लिंटन का बड़ा फेमस फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें उसने कहा था कि अब अमेरिका का फ्यूचर अफगानिस्तान की पहाड़ों और इराक की गलियों में डिसाइड नहीं होगा, वो इंडो पैसिफिक में होगा और अमेरिका जो है वो सेंटर ऑफ द एक्शन होगा। और फिर इसके बाद ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी इसके ऊपर डॉक्ट्रिन्स आनी शुरू होगी और फिर उसके बाद जो है वो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ममालिक ने जो है इसके ऊपर अपनी डॉक्ट्रिन्स लेके आए। लेकिन फिर इसी तरह लोगों को बहुत सारे लोगों को इंडो पैसिफिक का नहीं पता कि इंडो पैसिफिक कौन-सा एरिया है। बेसिकली ये जो एरिया है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस जिसे आप कह लें कि सारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका यानी कि ये जो कैलिफोर्निया, लॉस एंजेलिस, ऊपर अलास्का यहाँ से लेके नीचे चिली और इस एरिया से लेके तो इधर जिबूती और ये सोमालिया और नीचे मडागास्कर, साउथ अफ्रीका, ये जो सारी बेल्ट है इसके बीच-बीच जितना एरिया इसको इंडो पैसिफिक कहा जाता है और बेसिकली जो इंडो पैसिफिक नोमेनक्लेचर है, जियोपॉलिटिकल नोमेनक्लेचर है, इसने बेसिकली एक ज्योग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक रेफरेंस जो दिया है, इसने बेसिकली रिप्लेस किया लफ्ज़ एशिया पैसिफिक को। अच्छा बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ को बड़ा परेशान होते हैं और कहते हैं जी हमें एशिया पैसिफिक कहना चाहिए, इंडिया इंडिया के बारे कि नहीं आना चाहिए इसमें। इंडो पैसिफिक लेकिन मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जो कहना है आप कहें, लेकिन जो ग्लोबल नोमेनक्लेचर्स होते हैं, नोमेनक्लेचर बेसिकली एक आर्ट है चीज़ों को नाम देने का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर के हवाले से हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दिस बेसिकली नोमेनक्लेचर है। तो ये इस पे हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो अमेरिका ने दी है और बाकी लोगों ने दी है। पिछले 10 साल से ये जो टर्म कॉइन हो रही थी इंडो पैसिफिक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आ रही थी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज में जो डिफेंस व्हाइट पेपर्स में ये चीज़ें आ रही थी। सो ये चीज़ें डिस्कस हुई। अब मज़े की बात ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये इसको कहा जाता है कि ये क्रिटिकल इंजन है ग्लोबल इकोनॉमी का। 60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है, मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे होती है। 5 ट्रिलियन से ज्यादा की जो ट्रेड है वो इन कम्युनिकेशन लेन, सी लेन से गुजरती है। ये सारी इंडियन ओशन से और पैसिफिक ओशन के बीच में है। फिर जारी बात है इतना बड़ा एरिया होने की वजह से ग्रीन जो लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी यही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी यहाँ पे और सारा कुछ। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल, टेरिटोरियल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंज भी आ जाते हैं। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये तो होगी क्वाड एंड इंडो पैसिफिक के बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब जो ये जो इंडो पैसिफिक का एरिया है, यहाँ पे इंडिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और जापान हो, कोई चाइना भी हो बल्कि, उन सब की एक ही 4 मेजर पॉलिसीज़ हैं, मेन प्रायोरिटीज़ हैं जिसको आप कह लें। क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में जाना पसंद नहीं करता। मैंने तो इसपे बड़ी तनकीद भी की और जो मैं पाकिस्तान का इसमें जो पोर्शन डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। 4 मेन प्रायोरिटीज़ है। पहली प्रायोरिटी ये है कि ये जो वो ये है कि
रीजनल स्टेबिलिटी हो थ्रू सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी, यानी कि तमाम ममालिक इकट्ठे मिल के जो है सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कोऑपरेशन पे बात करें। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो फ्री एंड ओपन एक्सेस टू मैरीटाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर फ्रीडम होगी, आप अपनी कश्तियां चलाएं, जहाज चलाएं, कमर्शियल नेविगेशन करें, जो मर्जी करें, तो आपको एक आज़ादी रहेगी, आप ये काम कर सकते हैं। और मिलिट्री की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट खुली रखना ज़्यादा। थर्ड जो प्रायोरिटी है वो है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, और वो किस तरह होगी, बाय स्ट्रेंथनिंग regimes लाइक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, एनपीटी जिसको बोलते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स की बातें हो रही हैं और क्या क्या कर रहा है, तो उसको डील करने के लिए। देन फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो है टू लुक एट द कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेटिक इवेंट्स। नेचर जो है वो जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगी। ये वो चार एरियाज हैं जहां पे वो सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, इसमें I had the opportunity to write and speak on this. So I have spoken to many people from the Indo-Pacific, ये जो जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो म्यांमार के लोगों से मुझे काफी मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो the one common thing they wanted was economy and climatic event से कैसे मिलना है। बाकी वो कह रहे थे ये जो भी है ये ग्रेट पावर्स का फंडा है, जो एक वर्ड हम बोलते हैं फंडा, ठीक है जी। अब अमेरिका बेसिकली क्या कर रहा है और क्या गैप्स थे जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और फिर उसके बाद चाइना पे आएंगे और फिर पाकिस्तान पे आएंगे। अमेरिका ने क्या कर रहा है, अमेरिका कर रहा है स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग एंड रीपोजिशनिंग कर रहा है। और वो किस तरह है कि वो नए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लेके आ रहा है, जिस तरह क्वाड है या ऑकस है। क्वाड क्योंकि मिलिट्री नहीं बना, ग्रुप नहीं बना, तो अब ऑकस जो है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने अपनी फाइनेंस जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की और कहा कि हम इसको मिलिट्री कंपोनेंट बना के चाइना के मुकाबले में नहीं आना चाहते। अब उसके अमेरिका के पास चॉइस थी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके सारे इकट्ठे हो गए। अब अमेरिका जो है उसने 788 बिलियन डॉलर का बजट रखा है, जिसमें बेसिकली वो, जिसमें पैसिफिक डिटेरेंस इनिशिएटिव है उसमें कुछ 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। फिर जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट डिपार्टमेंट, मेरा ख्याल है उन्होंने इस खत्ते के लिए को 5 अरब डॉलर मांगा है। ये एक पॉइंट बड़ा अहम है कि वो स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग एंड रीपोजिशनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया हिलरी क्लिंटन कह रही थी हम एशिया से इस खित्ते में आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, अमेरिका कहता है कि जिस तरह हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांस अटलांटिक नेटवर्क बनाया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, यानी कि अटलांटिक ओशन के बीच में एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अमेरिका है, वो कहते हैं जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांस अटलांटिक नेटवर्क बनाया था जिसमें नेटो था और ये सारे कॉपरेशन था, ये हम दोबारा करने जा रहे हैं। और वो कहता है क्योंकि इन अलायंसेस ने हमें बड़ी मदद की थी। अब जो अमेरिका है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट कर रहा है और वो कहता है कि एशिया इज पिवट। सो एक जो वर्ड बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी, सो वो इंस्टीट्यूशंस के जरिए अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना सब चाहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बगैर इंस्टीट्यूशंस के कुछ भी नहीं है जी, ठीक है जी। सो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांस अटलांटिक नेटवर्क इन शेप ऑफ क्वाड ऑकस जो है, ये बड़ा नैरो फ्रेमवर्क है, लेकिन वो इसको इनहेंस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तीसरा जो इसमें दूसरी इसमें इसी को अगर आप देखें कि जो हिलरी क्लिंटन ने एक वर्ड बोला था, फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी, इट मींस dispatching all kinds of political, diplomatic and military assets in the region so that कि हम वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो लेके आए ताकि हम खित्ते को इन्फ्लुएंस कर सकें। और वो कहती थी कि हम जो है वो पैसिफिक पावर भी हैं और अटलांटिक पावर भी हैं, बिकॉज हमारी ज्योग्राफी दोनों तरफ आती है। अब अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है जी कि हम जो है वो मिनी लैटरलिज्म को चैलेंज करेंगे। मिनी लैटरलिज्म यानी कि वो कहते हैं कि चीन को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो अकेले रीजन को डील करे। वो कहते हैं कि ये जो बॉटम अप अप्रोच है कि जो चीन फैसला करे ये हम नहीं करने देंगे। वो कह रहे हैं स्टेट सेंट्रिक ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक ये भी नहीं होगा। अब इसमें जो है वो इसमें अच्छा फ्रेंच भी मिनी लैटरलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं हम अमेरिका और चीन को इस तरह नहीं करने देंगे। वो चाइना के साथ अमेरिका को भी डालते हैं बीच में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। सो ये जो मिनी लैटरलिज्म है वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। सो ये जो डिसएग्रीगेटेड बॉटम अप एंड स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है इसको हम लिफ्ट नहीं कराएंगे। अगला अहम पॉइंट जो जिसने अमेरिका को प्रॉब्लम में डाला था वो था कि अमेरिका जो एक आइडिएशनल लीडरशिप थी, वो जो आइडियाज, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये जो इस चीजों का चैंपियंस हुआ करता था, अमेरिका स्टेप बैक फ्रॉम इट। और ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका गॉट इनटू
ये जो थी क्या नाम है जी इसका इलिबरलिज्म की बात होनी शुरू हो गई और अमेरिका जो है वो इलिबरलिज्म के साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म मींस के टैरिफ अपनी मर्जी के लगाएंगे, फिर मीडिया को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर एलाइज को इग्नोर करना। फ्रांस और सारे बड़े परेशान रहते थे कि अमेरिका कह रहा है कि नेटो के अपने पूरे पैसे दो, सो एंड सो। तो दैट इज वाई जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो बाइडेन ने कहा अमेरिका इज बैक। तो वो जो अमेरिका इज बैक है ना जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। और ये वो जो आइडिएशनल लीडरशिप थी उससे अमेरिका को वो कह रहे हैं हम वापस आइडिएशनल लीडरशिप की तरफ आ रहे हैं। इसमें आखिरी पॉइंट जो है रिसेंटली जो चाइना यूएस समिट हुई थी जिसमें शी जिनपिंग और बाइडेन बैठे थे, तो उसमें बाइडेन ने कहा था कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। ये मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। कंपटीशन क्या है कि जी मिसाल के तौर पे विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दो, ट्रेड का बाइकआउट, ट्रेड के बहुत सारे जो जैसे फॉर एग्जांपल सिंकियांग का उसको पाबंदी लगा दी। साथ में जो है जी के बीआरआई के मुकाबले में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ले आए। 600 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। ठीक है जी, कोऑपरेशन चल रहा है। मेरा ख्याल है कुछ 400 पता नहीं कितने बिलियन जो है 30 या कितने बिलियन डॉलर की अमेरिका इंपोर्ट करता है, बाकी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह यूरोपियंस जो है वो ग्लोबल गेटवे जो प्रोजेक्ट 300 बिलियन डॉलर का वो लेके आए, 300 बिलियन यूरो का लेके आए। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन ह्यूज। इस सारी गेम के अंदर मैं बता दूं पाकिस्तान कहां पे आएगा। वी डू नॉट फॉल एनीवेयर, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। देन चाइना की तरफ आ जाए। चाइना के पास जो गिदड़ सिंह है ना वो यही है। चाइना बार बार एक ही चीज कही जा रहा है, पाइन शेयर डेस्टिनी, comprehensive strength. अमरीकी कहते हैं shared values. Shared destiny and comprehensive strength is all about financial common जो financial prosperity है. That's it. Other than that वो कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं हम आपको political model export नहीं करते, आए सिर्फ हमारे साथ कारोबार करें, business करें, trade करें, इन्हीं चीजों पे कर। अभी हाल ही में एक वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, common prosperity. शी जिनपिंग ने डिक्लेयर किया। इट मीन्स के जो चाइनीज हैं दे विल मटीरियली एंड स्पिरिचुअली दे विल ग्रो टुगेदर। ठीक है जी। यानी कि अब स्पिरिचुअल क्या चीज है, बेसिकली ये एक लफ्ज होता है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। ठीक है जी। ये जिसमें बेसिकली पूरी वैल्यूज, कल्चर, एजुकेशन, डिप्लोमेसी, दे वांट टू ग्रो टुगेदर। ठीक है जी। ये जो चीजें हैं वो बेसिकली चाइनीज दे वांट टू। फिर देन ऑब्वियसली ये जो चाइना का राइज है इसने और इसका जो बैकयार्ड है, सारी ग्लोबल पावर्स परेशान है कि भाई हमने इसको जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स में कैसे डील करना है। फिर आपको पता है 2013 में बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया जिससे जारी बात है सारी चीजें वो अनर्थ हुई। उन्होंने कहा जी हम इसको ठीक करेंगे। फिर देन ऑब्वियसली चाइना क्या कर रहा है कि वो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली काउंटर मेजर्स डेवलप कर रहा है पीसफुली एंड पॉजिटिवली। क्योंकि अमेरिकन ये समझते रहे हैं, अमेरिकन ये कहते हैं पायन कि चाइना कैन नॉट राइज पीसफुली। चाइनीज कहते हैं कि नहीं, वी विल राइज पीसफुली। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जॉन मीटशाइमर आई थिंक एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था चाइना कैन नॉट राइज पीसफुली। वो कहते हैं नहीं, हमने और चाइना, क्योंकि दैट विल बी द ओनली ग्रेट पावर और सुपर पावर यू कैन यूज द वर्ड, बिकॉज सम पीपल लाइक टू वर्ड use the word superpower. I do not believe in any country is a superpower in contemporary global arena. Everyone is a great power या मिड साइज पावर या इस तरह। बट एनी हो, सो ये जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो कोविड-19 ने बेसिकली जो शॉक किया पूरी दुनिया को, चाइना ने बेसिकली श्योर किया कि ग्लोबल कम्युनिटी दैट चाइना इज अ स्टेबल पावर। इसकी इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, वो कहते हैं, बिकॉज ऑफ द इंडो पैसिफिक। सो कुछ भी नहीं होगा। सो सप्लाई चेन पे उन्होंने अपना कंट्रोल रखा। चिप वॉर्स में वो अमेरिका के कंपटीशन में है। 2033 तक 2033 का वो जो है वो दोनों ममालिक की जो इकोनॉमीज है वो काम करेंगी। सो इट्स ऑल अबाउट $40 ट्रिलियन की इकोनॉमीज 2030 तक दोनों ममालिक की हो जाएंगी। अब वेस्टर्न मीडिया जो है वो सारा टाइम लगा हुआ है कि ये बताने में कि जो चाइना है ना वो कोई अच्छा मुल्क नहीं है, चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर, शीज आइडियोलॉजी, सो एंड सो लगा रहता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, जारी बात है, दिस इज द जॉब। अब जो मिलिट्री कंपटीशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना, अमेरिका तो $788 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना बेसिकली उसका बजट तो ज्यादा नहीं है, 255 इसके अराउंड बिलियन डॉलर बजट है, लेकिन 3 की फ्रंट्स पे काम कर रहा है चाइना। पहली बात ये है कि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, फिर टेस्ट किया और प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको अमेरिकी यूएस जनरल ने कहा था, माइक मिली ने कहा था, दिस इज अ स्पुतनिक मोमेंट
फॉर द अमेरिकन्स। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपना जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको एक्सपैंड कर रहा है। और जिसे आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा बेहतर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और लैंड बेस्ड जो है वो जो है अपने वेपन जो है वो बना रहा है। और फिर इसी तरह लॉन्ग रेंज मल्टी वॉरहेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी काम कर रहा है। तो थर्ड चीज़ है वो ये है कि चाइनीज़ वॉरशिप कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम तेज़ कर रहा है। जिसमें ज़्यादा वॉरशिप्स एंड ऑल दिस ये चीज़ें जो हैं वो अमेरिका चाइना करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ समथिंग जिसे आप कह लें कि वो जो चाइनीज़ हैं दे आर लुकिंग एट इट एंड दे आर लुकिंग एट इट वेरी केयरफुली। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर बात है कि जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये चीज़ है वो हम क्या करेंगे? हमारे लिए पाकिस्तान के लिए थिंग्स आर वेरी डेलिकेट और वो इस तरह है कि अब इंडो पैसिफिक की जो स्टेबिलिटी है ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। हम इस रीजन में जितनी भी जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, आप हम उसे एशिया पैसिफिक कहना चाहते हैं। जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, हम चाहते हैं जनाब कि वो हम जो है ना उसमें हमारा कोई किसी किस्म का किरदार नहीं है। हमारा ध्यान नहीं, हम ये ज़रूर कहते हैं कि जी वी हैव मूव्ड फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स, पर करते हम कुछ नहीं है। हमारा जो मच ऑफ द पॉलिटिकल एंड जितना कैपिटल है वो डिप्लोमेटिक कैपिटल दैट गेट्स लॉस्ट ऑन इंडिया, कश्मीर एंड अफगानिस्तान। सो वी नीड टू टॉक समथिंग न्यू। जैसे फॉर एग्जांपल सीपैक को हमने अच्छा बेचा लेकिन इससे भी ज्यादा बात करनी। अब पाकिस्तान की जो अप्रोच रही है वो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में नहीं रही है। अब यहाँ पे क्या था, सिक्योरिटाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट थी। सो आई बिलीव हमें यहाँ से बाहर निकलना है और आगे की तरफ जाना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, इंडो पैसिफिक प्रॉपर रीजन है जहां पे हम अपना कर सकते हैं, एक प्रॉपर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक मार्केट है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू। अच्छा, पाकिस्तान जो है इंडो पैसिफिक का एक एक्टिव मेंबर तो नहीं है, लेकिन याद रखिए कि हम सीटो और सेंटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह जो है हम उस दौर में जब हम ईस्ट पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था तो हम दुनिया के साथ डील करते थे उस रीजन में। सो वी हैव टू गो देयर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है। इमरान खान साहब ने 2020 को पाकिस्तान में कहा था, मैरीटाइम अफेयर्स जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ने कहा था कि दिस इज ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का इंट्रोड्यूस कराई थी और हमने इसको डीप सी फिशिंग पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराई थी और कहा था कि जी हमारी $400 मिलियन की जो ट्रेड है उसको हम 2.5 बिलियन पे लेके जाना चाहते हैं। सो लेकिन उस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ अलाइन है। पाकिस्तान जो है वो लेकिन सी पैक रुका हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो पावर में आते ही इसके रिव्यू की बात करना शुरू कर दी। फिर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी अमेरिकन को अनॉय करने के लिए जी कि हम जो है वो हमारा फ्यूचर उन्हीं के साथ है, हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल उन्हीं। हालांकि हमारे जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है दे डू नॉट बिलीव दिस थ्योरी कंप्लीटली, दे गो विद द अमेरिकन ब्लॉक एंड ऑल दैट। है एनी हाउ, अब ये जो पाकिस्तान को बेसिकली एक प्रॉपर ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जो मैं कहता हूँ जिसमें चाइनीज इंटरेस्ट अंडरमाइन ना हो लेकिन पाकिस्तान की प्रेजेंस भी हो इंडियन पैसिफिक रीजन में। सो वी नीड एंगेजमेंट इन इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। और दूसरा, पाकिस्तान ने जो इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी दैट वाज एक्सीलेंट। लेकिन अफ्रीका में 1.2 बिलियन लोग रहते हैं और 54 स्टेट्स हैं। पाकिस्तान ने वहां पे बड़ा काम भी किया हुआ है पीस कीपिंग में ऑल दैट। सो हमें जो चीज चाहिए वो ये है कि हमें उसका सहारा लेके, क्योंकि इंडो पैसिफिक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारा है जो पूरा खित्ता है, यहाँ से हमें वो वी नीड टू प्ले रोल। और क्योंकि हमें इस्लामिक ममालिक से बड़ी मोहब्बत है, ओआईसी की हम बड़ी बात करते हैं, तो हमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि ठीक है भाई ओआईसी के ममालिक भी हैं इस खित्ते में एंड वी नीड टू वर्क विद दोस, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया एंड जो बाकी ममालिक हैं इसमें, जिससे हमें जो है वो कोई शायद हमें वी कैन गेट रीच, हमें वो रीच मिल सकती है। अभी जो ओआईसी के ममालिक आए थे तो उसमें मलेशियन, इंडोनेशियन और बाकी भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, बाकी भी इस ममालिक एरिया के लोग थे। सो आई थिंक इस कंपटीशन में हमें हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ ये होनी चाहिए, वी नीड टू वर्क विद द बोथ ऑफ देम।
Balancing act is always difficult for Pakistan, but we need to work. We need to work with the Chinese. We need to work with the Americans. ये जो top level से leadership से आती है कि ਅਸੀਂ अमेरिका ਦੇ ਨਾਲ नहीं जाना, absolutely no, और ये सारी media hype create करना जो इनके domestic political goals को achieve करते हैं. This is not what a Pakistan's goal is. ये जो चीज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या गोल है, दैट इज नॉट कोरिलेटेड विद द स्टेट्स गोल. दिस इज वेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू स्टॉप आवर पॉलिटिशियंस फ्रॉम डूइंग दिस जो ये कर रहे हैं. सो ये जो यूएस कंपटीशन है, चाइनीज के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं, देयर इज अ लॉट मोर व्हिच आई कैन डिस्कस एंड टॉक. सो लेकिन आई विल एंड दिस डिस्कशन हियर. और इसमें जो है हमें वी कैन डू अ लॉट and we need to regroup ourselves. इमरान खान मलेशिया में गए हैं, इमरान खान श्रीलंका में गए हैं, सिर्फ 2 इंडो पैसिफिक के ममालिक में गए हैं, और जापान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए. अदर देन दैट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी हैव नॉट ट्रैवल्ड. हम नहीं गए इसमें जी. So we need to go there and we need to see what is going on, and we need to take temperature there, because South Asia, Central Asia और West Asia से कुछ भी नहीं निकलना. हमें इस चीज़ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है. Let's see how you will find this, but this is what I spoke and I really wanted to share with you people. Thank you very much.